हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्नशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से लिया गया है। वीडियो का नाम है दोस्तों राजनीतिक दल। ओके, वीडियो का नाम जो टॉपिक का नाम है दोस्तों वो है टॉपिक का नाम राजनीतिक दल। यह टॉपिक दोस्तों इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से लिया गया है। इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, बहुदलीय यानी कि बहुत सारे दल हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, राजनीतिक दल के। ओके, राजनीतिक दल के। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आइए देखते हैं प्रमुख विशेषता क्या है। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो आइए एक एक करके पॉइंट को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, अधिकांश दल, ठीक है, प्रधानतः धर्म, भाषा व जाति पर आधारित है। विभिन्न राजनीतिक दलों की, दूसरा पॉइंट, विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों की काफी समानताएं हैं। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है, यानी बहुत सारे दल हैं। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? ठीक है, यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2002 में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2002 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। ओके, निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब, यह क्वेश्चन आपका आरआरबी 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आरआरबी 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो आइए इसका जो राइट आंसर होगा वो देखते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। तो आइए ऑप्शन सी को देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन सी में दिया हुआ दोस्तों, उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम कितने राज्यों में? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 राज्यों में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल कितना प्रतिशत मत प्राप्त हो? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4%। 4%, 4 राज्य। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? एसएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। एसएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 4% वैध मत।
4 अथवा अधिक राज्यों में। ठीक है, 4 4 4 याद रखना है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है तो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुदलीय पद्धति, यानी बहुत सारे दल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 14 यानी कि 14 राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की दर्जा दिया गया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 8। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अकाली दल। अकाली दल क्या है? क्षेत्रीय दल है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 4%। ठीक है, 4%। 4 4 याद रखने बोले थे, 4% 4 राज्य में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, ठीक है, किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? ठीक है, एसएससी 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, राष्ट्रीय राजतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, राष्ट्रीय राजतांत्रिक गठबंधन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उसकी स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यूपी पीसीएस 2022 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों, लेटेस्ट यानी कि पिछले ही साल में पूछा जा चुका है। तो पहला पॉइंट में है बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तो आइए और देखते हैं। तो नीचे दिया गया है, पहले आंसर तो को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आंसर इसका जो होगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि 3124। तो आइए देख लेते हैं इसका जो सही होगा वो कैसे होगा। ठीक है, स्थापना के अनुसार हमको इसको सजाना है दोस्तों। तो स्थापना सबसे पहले हुआ था तेलुगु देशम पार्टी को, ये पहला नंबर हो जाएगा दोस्तों। दूसरा नंबर में हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी को। ठीक है, तो आइए क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला नंबर पे स्थापना के अनुसार उसको सजा रहे कि सबसे पहले किसका ये सबसे पहले कौन सा पार्टी का गठन हुआ। ठीक है, तो पहला कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तेलुगु देशम पार्टी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाएगा बहुजन समाज पार्टी और तीसरे नंबर पे जो आएगा दोस्तों, तीसरे नंबर पे आ जाएगा समाजवादी पार्टी। ठीक है, समाजवादी पार्टी और चौथे नंबर पे जो आएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 17 नंबर। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ था? यह क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1964 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? एसएससी 2015 में, आरआरबी 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1885 ईस्वी में कांग्रेस का गठन हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, कमेंट कर दो आप लोग जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका भी कमेंट आप लोग जल्दी से कर दो, कमाल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। निम्नलिखित चुनाव चिन्ह में से कौन सा चुनाव
आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? एसएससी 1999 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। एसएससी 1999 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाथी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, धनुष एवं तीर निशान है। तो यह क्वेश्चन देखिए आरआरबी 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेएमएम, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। ओके दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? शिबू सोरेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, 1925 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? आरआरबी 2005, एसएससी 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, 1906 ईस्वी में। ओके, चलिए 25 में आते हैं। गांधीवाद समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? ठीक है, यह क्वेश्चन आपका देखिए आरआरबी 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाजपा। ओके, ऑप्शन बी, भाजपा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। किस मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहां अपील की जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, सीपीआई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइकिल। ओके, साइकिल। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? एसएससी 2017 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इन चार में से बताना है आप लोगों को दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय लोक दल। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी या एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 पे। 1999 ईस्वी में किसके विघटन से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी गठन हुआ? जीपीएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, यह क्वेश्चन आपका देखिए आरआरबी 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, सी राजगोपालाचारी। 33 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? यूपीपीसीएस 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकाली दल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एमपीपीएससी 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी वाजपेयी। ठीक है, ए बी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ए बी वाजपेयी का मतलब दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? ठीक है, एसएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। ओके, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकतंत्र के लिए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं हम लोग। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? आरआरबी 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो आइए इसका राइट आंसर हम लोग जानते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय साम्यवादी दल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना बी आर अंबेडकर द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वतंत्र श्रमिक दल। ओके, ये दल होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? इन चारों में से आप लोगों को बतलाना है। तो इसका कमेंट करके जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? ठीक है, एसएससी 2010 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल में। ओके, चलिए 32 पे आते हैं। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? एसएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1977 ईस्वी में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी, ठीक है, डैश 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 को में स्थापित किया गया था। एसएससी 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1999 में ईस्वी में। ठीक है, 1999 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। आम आदमी पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी का गठबंधन किस वर्ष में किया गया था? यहाँ आदमी पार्टी लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है। अब इस मिस प्रिंटिंग को आम कर लीजिएगा, आम आदमी पार्टी। ओके, का गठबंधन किस वर्ष हुआ था? आरआरबी 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2012 में। ठीक है, 2012 में आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। द्रविड़ मुनित्र कंडगम, ठीक है, डीएमके की स्थापना किसने की? ठीक है, यह क्वेश्चन आरआरबी 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सीएन अन्नादुरई। 46 पे आते हैं। चुनाव आयोग द्वारा 2016 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? आरआरबी 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तृणमूल कांग्रेस को। ओके, तृणमूल कांग्रेस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व अमर अब्दुल्ला करते हैं? आरआरबी 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। भारतीय राजनीतिक पार्टी एआईटीसी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, एसएससी 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? एमपीपीएससी 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है? छत्तीसगढ़ पीएससी 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो आइए ऑप्शन सी को हम लोग देखते हैं क्या है। ऑप्शन सी, जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 पे, राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निरहता का अपवाद निम्नलिखित में से किस स्थिति में माना जाता है? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी क्या है? उपरोक्त दोनों, यानी कि ए और बी दोनों सही है। तो आइए ए और बी को भी देख लेते हैं हम लोग। ए में क्या है? यदि राज्य की विधायिका या सांसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छता से मूल राजनीतिक दल
की सदस्यता छोड़ देता है यदि ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी तेलंगाना राष्ट्र समिति, ठीक है, यह एक क्षेत्रीय दल है। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। चुनाव आयोग द्वारा 2019 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल पीपुल पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है, और 2016 में किसको मिला था दोस्तों? 2016 में मिला था तृणमूल कांग्रेस को। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस को मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के दर्जे की समीक्षा चुनाव आयोग द्वारा कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्षों के पश्चात किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित राजनीतिक दलों की वर्गीकृत श्रेणी नहीं है? यह इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दल। ओके, चलिए यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अब आइए आज का प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या है वो पढ़ देता हूं मैं। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? ठीक है, जीपीएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ऑप्शन ए 1977 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1978 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1979 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1980 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को इसका आंसर पता नहीं हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, आपको आंसर ऑटोमेटिकली अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि भी आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।